बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7B उसका क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। Given that mass m grams of a sphere is directly proportional to the cube of its radius r centimeter. Copy and complete the table. अच्छा, अब देखें इसमें टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज r की दी हुई हैं और कुछ m की वैल्यू दी हुई हैं। तो जो अननोन वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ एक ऐसा टेबल के अंदर वैल्यू जिसमें r और m की वैल्यू जो है दी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी रेडियस का क्यूब के जो है उनके दरमियान जो है वो इसकी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आपके पास m इज इक्वल टू k इंटू आर की पावर 3। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से r की वैल्यू दी हुई है 1.5 और m की वैल्यू दी हुई है जी 6.75। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जो है ये ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो m की जगह लिखा जी आपने 6.75 डेट इज इक्वल टू k इंटू मल्टीप्लीकेशन r आपके पास है जी 1.5 और इसका क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6.75 डेट इज इक्वल टू k और 1.5 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डेट विल बी इक्वल टू 3.375। ठीक है, और यहाँ से हम k की वैल्यू लेते हैं तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.75 और ये वाली वैल्यू जो है डिवाइड हो जाएगी 3.375। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है, यानी k इज इक्वल टू 2। अब k की वैल्यू 2 जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास m इज इक्वल टू 2 इंटू आर की पावर 3। ये हमारे पास जो है एक रिलेशन आ गया m यानी मैस और रेडियस के दरमियान। ठीक है, अच्छा, अब हम जो वैल्यूज दी हुई हैं हम उनको 1 बाई 1 लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ r की वैल्यू 0.2 व्हेन r इज इक्वल टू 0.2, इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी जी m डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इसका क्यूब। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 2, ये मल्टीप्लाई है। अब 0.2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.008 और अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.016। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ हम इसको टेबल के अंदर जो है पुट कर देते हैं 0.016। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास r की वैल्यू एक और 0.7 है, पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये फाइंड होगी, ये वाली पहले फाइंड करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 0.7, अगेन इसको पुट कर दें, पुट इन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इसका क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.343 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.686। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, उसको हम यहाँ लिखते हैं 0.686। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो m की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने r की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी व्हेन m इज इक्वल टू 0.25। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1।
तो 1 में पुट करेंगे, m की जगह वैल्यूज पुट करें 0.25 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 3। अच्छा, अब यहाँ से मैं r इसको इसका इस साइड पे ले आता हूँ 2r की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 0.25 और यहाँ से r की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 0.125। ठीक है, यानी आपके पास r की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 0.125। अच्छा, अब हमने दोनों तरफ क्या किया है, इसका क्यूब रूट लेना है, तो इस साइड पे भी क्यूब रूट लें और इधर मैं इसका क्यूब रूट लेता हूँ। अच्छा, ये इसको अगर हम फैक्टर बनाए तो ये 0.5 जो है इसकी पावर 3 जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसका भी क्यूब रूट लिया। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हुए तो हमारे पास r की वैल्यू जो है डेट विल बी इक्वल टू 0.5, यानी आपका ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, इधर भी आपका क्यूब और क्यूब रूट r 0.5 आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा, आखिरी हमारे पास वैल्यू है व्हेन, अच्छा ये वैल्यू यहाँ पुट भी कर दें आप 0.5। अच्छा, लास्ट हमारे पास वैल्यू है व्हेन m इज इक्वल टू 11.664। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी वैल्यू 11.664 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू r की पावर 3 और यहाँ से r की पावर 3 जो है वो आपके पास ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 11.664 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 5.832। तो r की पावर 3 डेट विल बी इक्वल टू 5.832। अब दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लेना है, तो यहाँ r इधर भी क्यूब रूट लिया लेफ्ट साइड पे और इसी तरह 5.832 इसका भी क्यूब रूट लिया और यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू जो है वो आ जाती है जी 1.8। ठीक है, तो अब ये लास्ट वैल्यू जो है इसको भी हम टेबल के अंदर जो है पुट करते हैं, यानी 11.664 के अगेंस्ट हमारे पास 1.8 जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास जितनी भी r की वैल्यूज थी वो भी फाइंड हो गई हैं और जो m की वैल्यूज फाइंड करनी थी वो भी हो गई हैं और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया।